हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके फन में। दोस्तों, आज हम टॉप प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को आप पूर्ण जरूर देखिएगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था और इसी कांड के कारण महात्मा गांधी ने अपना वो सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसी के समय में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में और इसकी स्थापना चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में की थी। और इसी के समय प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 में भारत आया था और इसी के समय में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था केरल के मालाबार इलाके में। अब मैं इसके ऑप्शन ए में है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसी के समय में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया था और इसी के समय में 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था और इसी के समय में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। इसके बाद ऑप्शन बी है लॉर्ड इरविन। तो मैं बता दूं कि इसी के समय में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था और इसी के समय में पहली बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई और इसी के समय में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। इसके बाद ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलिंगटन। तो मैं बता दूं कि इसी के समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और इसी के समय में पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था और इसी के समय में भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हुआ था। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह का आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1993 ईस्वी में। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है 1889 ईस्वी। तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी और इसी ईस्वी में नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत भी हुई थी। इसके बाद ऑप्शन बी है 1997 ईस्वी। तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। इसके बाद ऑप्शन सी है 1999 ईस्वी। तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी और इसी ईस्वी में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। एक और पॉइंट्स में बता दूं कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 1985 से 86 ईस्वी के बीच हुई थी। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी याद आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में और ये हाथी, बाघ, चीतल, तेंदुआ इत्यादि के लिए प्रसिद्ध हैं। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि तमिलनाडु में ही वेदांतगल अभ्यारण्य है और यहाँ पे मुदुमलाई अभ्यारण्य भी है। इसके बाद ऑप्शन ए ओडिशा। तो मैं बता दूं कि यहाँ चिल्का अभ्यारण्य है और यहीं पे सिमलीपाल अभ्यारण्य भी है। इसके बाद ऑप्शन बी है केरल। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे पेरियार अभ्यारण्य है और यहाँ पे प्राम्बिकुलम अभ्यारण्य भी है। इसके बाद ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश। तो मैं बता दूं कि यहाँ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद पंचमढ़ी अभ्यारण्य यहीं पे है। इसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है। इसके बाद पन्ना अभ्यारण्य भी यहीं पे है। इसके बाद पेंच अभ्यारण्य भी यहीं पे है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों, यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इंप्रूव होगी। तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें। और दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेकर आता हूँ।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा जॉयस्टिक। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन बी में है प्लॉटर, तो ये आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद ऑप्शन सी है टेप रीडर, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद ऑप्शन डी है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। मैं कुछ आपको इनपुट डिवाइस का नाम बता दूं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रकाशीय पेन, स्कैनर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बार कोड रीडर, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा? तो इसका आंसर होगा बहुत छोटा बनेगा, बिंदु मात्र का। और मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि ये फोकस पर बनेगा और प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा वो वास्तविक होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पारा की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 140 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है 2100 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, तो ये बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता है। इसके बाद ऑप्शन बी है 130 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, तो ये लेड सीसा की विशिष्ट ऊष्माधारिता है। इसके बाद ऑप्शन सी है 210 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, तो ये केरोसिन तेल की विशिष्ट ऊष्माधारिता है। कुछ और पॉइंट्स मैं बता दूं, जैसे जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 4200 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है, और लोहा का विशिष्ट ऊष्माधारिता 460 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन होता है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह, और इसका कार्यकाल दिसंबर 1989 से नवंबर 1990 तक था। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में मोरारजी देसाई, तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री था, और इसका कार्यकाल 1977 से 1979 तक था। इसके बाद ऑप्शन बी है पीवी नरसिम्हा राव, तो ये पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इसका कार्यकाल 1991 से 1996 तक था। इसके बाद ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसका कार्यकाल सबसे छोटा था, मात्र 13 दिन तक, और ये 1996 में प्रथम बार प्रधानमंत्री बने थे, और इसके बाद ये 2 बार फिर प्रधानमंत्री बने। तो ये 1998 से 99 में प्रधानमंत्री बने थे, फिर 1999 से 2004 के बीच प्रधानमंत्री बने थे। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेकर आता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा जेफ्रीज ने। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है कोबर, तो ये भू संतति का सिद्धांत दिया था। इसके बाद ऑप्शन बी है डेली, तो ये महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद ऑप्शन सी है वेगनर, तो ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद मैं कुछ और भी पॉइंट्स बता दूं कि संवहन तरंग का सिद्धांत होम्स ने दिया था, और रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत जोली ने दिया था। तो आप इसे भी याद रख लें।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा नेडियोन और इसकी राजधानी मदुरई थी। इसके बाद में ऑप्शन बी में है चंद्रदेव, तो ये गढ़वाल वंश के संस्थापक थे और इसकी राजधानी कन्नौज थी। इसके बाद ऑप्शन सी है तोड़मान, तो ये हुन वंश के संस्थापक थे और इसकी राजधानी सियालकोट थी। इसके बाद ऑप्शन डी है तिरुमल, तो ये आरबीडू वंश के संस्थापक थे और इसकी राजधानी पेनुकोंडा थी। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1760 ईस्वी में और ये युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच हुई थी, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। इसके बाद ऑप्शन बी है 1539 ईस्वी। तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर शाह विजयी हुए थे। इसके बाद ऑप्शन सी है 1540 ईस्वी। तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर शाह विजयी हुए थे। इसके बाद ऑप्शन डी है 1565 ईस्वी। तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन भी हो गया था। तो आज इतने सारे प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और इसी तरह के ढेर सारे प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेके आता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।